नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, नवरात्रि की सप्तमी से कन्या पूजन शुरू हो जाता है और सप्तमी, महाअष्टमी, नवमी के दिन कन्याओं को नौ देवी का रूप मानकर पूजा जाता है और कन्याओं के पैरों को धोया जाता है, आदर सत्कार से भोजन कराया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से माता रानी अपने भक्तों को सुखी रहने का आशीर्वाद देती हैं और संगति का वरदान भी देती हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि नवरात्र के दिनों में छोटी कन्याओं को आप क्या दें जिससे कि आपका किस्मत, आपकी भाग्य आपका पूरा साथ दे। नवरात्रि के दिनों में सिर्फ महासप्तमी, महाअष्टमी और महानवमी ही नहीं, बल्कि हर दिन ही अलग अलग विधान है कन्या पूजन के और माता रानी को मनाने के अलग अलग विधान हैं। आज हम तुला राशि के लोगों को बताने वाले हैं बहुत सारी जानकारियां कि कैसे आप माता रानी को प्रसन्न करें, किस तरह से पूजा विधि करें और क्या क्या प्रयोग आजमाएं जिससे आप अपने भाग्य में वृद्धि होते देख सकें। तो चलिए सब कुछ जानेंगे विस्तार से। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारा निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको हमारे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन प्रतिदिन समय से मिल सके। साथ में इस वीडियो पर एक लाइक कर दें क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखें, जय शनिदेव जरूर लिखें। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों को नवरात्र के दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि सभी जानते हैं अब नवरात्र शुरू हो चुके हैं और इसकी शुरुआत से ही आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हर एक दिन का अलग अलग मतलब है और किस तरह से हर दिन को आप अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं, किस तरह से पूजा विधि करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि कन्या पूजन जो होता है उसके खास प्रयोग होते हैं और हर दिन, हर नवरात्र के हर एक दिन का अलग अलग महत्व है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर माँ दुर्गा जो हैं उनके प्रकट होने को लेकर महिषासुर मर्दिनी तक की अनेक पौराणिक कथाएं आज भी आपको सुनने को मिलेंगी, क्योंकि महिषासुर को मनाने के लिए सभी देवताओं ने अपने अस्त्र वस्त्र उनको उपहार में दे दिए थे। अब माँ दुर्गा ने शेर की सवारी करना कैसे अपनाया, ये भी बहुत ही ज़्यादा आपके लिए जानना जरूरी है। दोस्तों, आपको बता दें कि एक पौराणिक कथा के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की और तपस्या इतनी कठिन थी कि उनका रंग ही सांवला हो गया और माँ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हुए और उनको पति के रूप में मिल गए। अब पौराणिक मान्यता के अनुसार एक दिन की बात है जब भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती का उपहास करते हुए उन्हें सांवली कह दिया, तो इस बात से माता पार्वती नाराज हो गईं और उन्होंने फिर से कठोर तपस्या शुरू कर दी। जंगल में तपस्या के समय माँ पार्वती के पास एक शेर आकर बैठ गया और वो बहुत भूखा था। शेर इस इंतजार में बैठा था कि कब तपस्या खत्म हो और उन्हें खाकर वो अपनी भूख मिटा सके। दोस्तों, उनकी तपस्या में कई साल बीत गए लेकिन शेर वहीं डटा रहा। अब माँ पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उन्हें गोरा रंग प्रदान कर दिया। और फिर वरदान मिलने के बाद जब माँ पार्वती ने स्नान किया, इसके बाद उनके शरीर से एक देवी का जन्म हुआ जो बाद में माता गौरी कहलाईं। और स्नान के बाद माँ पार्वती ने देखा कि एक शेर उन्हें लगातार देख रहा है। माँ को पता चला कि शेर उन्हें अपना निवाला बनाने के लिए कई सालों से इंतजार कर रहा है। अब ये जानकर माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और कहती हैं कि जिस प्रकार मैंने कई सालों की तपस्या की थी वैसे ही शेर ने भी मेरे इंतजार में तपस्या की। और फिर माता ने उस शेर की तपस्या से फिर प्रसन्न होकर अपना वाहन उस शेर को बना लिया और तब से माँ दुर्गा का वाहन शेर हो गया। इसलिए दोस्तों, माता रानी को शेरावाली भी कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं कि माता रानी को प्रसन्न करने के लिए आप कैसे प्रयोग करें, किस तरह से उनको मनाएं और कैसे कन्या पूजन करें। देखिए, सबसे पहली बात, कन्या की जब आप पूजन करेंगे इसके लिए आप 9 दिनों में अलग अलग देवी के रूप की पूजा करें, देवी के रूपों की पूजा करें। और कन्या पूजन जब भी आप करें तो एक दिन पहले ही सभी कन्याओं को निमंत्रण दे दें। लेकिन एक और बात का ध्यान रखिएगा कि कन्याओं की जो उम्र है वो 2 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, 2 वर्ष से कम की कोई कन्या ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा 10 वर्ष तक की कन्या होनी चाहिए। हालांकि कन्याओं की संख्या 9 से कम होनी चाहिए और एक बालक भी साथ में होना चाहिए जिसे हनुमान जी का रूप माना जाता है। यानी जिस प्रकार माँ की पूजा भैरव के बिना पूर्ण नहीं होती, उसी तरह कन्या पूजन के समय एक बालक को
को भी भोजन कराना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अब 9 से ज़्यादा अगर कन्या भोजन पर आ भी जाएं तो तब कोई बात नहीं है। दोस्तों, नवरात्र में सभी तिथियों को एक एक कन्या और अष्टमी या नवमी तिथि को 9 कन्याओं की पूजन होती है। यानी सप्तमी तिथि एक एक कुंवारी कन्याओं की पूजा करें, और जो 2 वर्ष की कन्या है तो उसके पूजन से दुख और दरिद्रता का नाश होता है। यानी 2 वर्ष तक की अगर आप कुंवारी कन्या की पूजन करते हैं तो इससे जीवन की तमाम तकलीफें और परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। और अगर 3 वर्ष की कन्या की पूजन करते हैं, जिसको हम त्रिमूर्ति कन्या के नाम से जानते हैं, तो दोस्तों ऐसा करने से धन और धान्य में वृद्धि होती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है, खुशियां बढ़ती हैं। और अगर आप 4 वर्ष की कन्या की पूजन करते हैं, जिनको हम कल्याणी कहते हैं, तो इससे घर परिवार का कल्याण होता है। और वहीं 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कहलाती है, और रोहिणी की पूजन करने से व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। और 6 वर्ष की कन्या की अगर आप पूजन करते हैं तो उसको काली का रूप कहा जाता है, क्योंकि काली का रूप से विधि, विजयराज योग आदि की प्राप्ति होती है। तो वहीं 7 वर्ष की कन्या की पूजन चंडिका का माना जाता है, इसलिए चंडिका रूप की पूजा करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और 8 वर्ष की कन्या शाम्भी कहलाती है, इसलिए इनकी पूजा करने से वाद विवाद में विजय प्राप्त होती है। कोर्ट कचहरी के मामले या फिर वाद विवाद हों तो इसमें आपको सफलता मिलती है। जबकि 9 वर्ष की कन्या दुर्गा कहलाती है। तो दोस्तों, इनकी पूजा करने से शत्रुओं का नाश होता है, दुर्लभ से दुर्लभ अवसाद कार्य भी आपके पूर्ण हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। और 10 वर्ष की जो कन्या है वो सुभद्रा कहलाती है, और सुभद्रा अपने भक्तों के सारे मनोरथ को पूरा करती है। तो दोस्तों, इस तरह से नवरात्र में 9 कन्याओं को देवित्री मानकर उनकी पूजा होती है। और नवरात्रि के बाद ये सब आपको भूलना नहीं है, बल्कि कन्याओं को हमेशा ही सम्मान देना है जीवन भर। और जब हम आपको देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कन्याओं को कौन सी चीज़ देकर आप मनाएं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि पूजन आपको कैसे करनी है। एक दिन पहले ही आपको उनको निमंत्रण देना है। और देखिए, जब आप उनको निमंत्रण देने जाएंगे तो तब आप खाली हाथ ना जाएं, बल्कि उनके लिए कुछ गिफ्ट लेकर जाएं, उपहार लेकर जाएं। और साथ ही निमंत्रण के समय उनको कुछ दक्षिणा और सुपारी देने का विधान है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप उनको कुछ ना कुछ उपहार भी दे सकते हैं, या चॉकलेट लेकर जा सकते हैं। फिर सम्मान के साथ निमंत्रण देकर आएं। मुख्य कन्या पूजन के दिन जब कन्याएं आपके घर में प्रवेश करेंगी तो तब आप उन पर पुष्पों की वर्षा करें, फूलों की वर्षा करें। और साथ ही जो भगवती देवी हैं उनके 9 नामों की जयकारा लगाएं, और घर में बुलाकर आप उनको बैठाएं। फिर उनके पैरों को आपको दूध से भरे हुए थाल में धोना है, और अपने हाथों से उनके पैरों को धोएं। फिर चरण छूकर आशीर्वाद लें। इसके बाद आप उन्हें अलका पहनाएं, और साथ ही माथे पर अक्षत कुमकुम पुष्प लगाएं। और माँ भगवती का ध्यान करके देवी रूप कन्या को इच्छानुसार भोजन करवाएं। और कन्याओं को भोजन कराने के बाद सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा भी आपको उपहार में देनी है। लेकिन दोस्तों, उपहार क्या देंगे कि घर में बरकत होती रहे और परेशानियां घर से दूर हो जाएं, घर में आपके जो दरिद्रता है वो दूर हो जाए। इसके लिए आप माँ दुर्गा को, माँ देवी को प्रसन्न करने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर चुके हैं। देखिए, आप उनको भोजन में हलवा पूरी जरूर खिलाएं, और साथ ही जब उनका आशीर्वाद लेंगे तब उनको अपने हाथों को उनके सर पर रखकर उनसे आशीर्वाद मांगिए। फिर उनके बाद अगर जीवन में आपके ज़्यादा कष्ट हो गए हैं, समस्याएं आपके जीवन में ज़्यादा हैं, देखिए जैसे कि इस दिन नारियल देने का भी विधान है, तो इसलिए अगर आपके घर में छोटी लड़की है तो उसको भी आप नारियल दे सकते हैं। और अगर नहीं है तो तब आप किसी भी कन्या को बुलाकर नारियल दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि घर में सुख समृद्धि आएगी, परेशानियों का अंत होगा। और अगर कन्या पूजन में आप कन्याओं को केला देते हैं, फल के रूप में देते हैं, तो इससे जीवन के हर कष्ट दूर हो जाते हैं। कैसी भी पीड़ा हो, परेशानी हो, सब दूर हो जाती है। संतान सुख, धन सुख, संपत्ति सब कुछ प्राप्त होता है। वैसे तो देखिए, उनकी मनपसंद आप वाटर बोतल या टिफिन बॉक्स, ड्राइंग के लिए सामान, यानी कोई भी ऐसी चीज़ उनको जो पसंद होती हो उनको दे सकते हैं। और साथ ही चुनरी जरूर दें, क्योंकि दोस्तों छोटी बच्चियों को माँ का रूप मानकर आप घर के अंदर लेकर आएँ तो बिना चुनरी के माँ की पूजा नहीं होती। दोस्तों, आप अपने हाथों से उनको चुनरी उड़ा दें। तमाम श्रृंगार की वस्तुएं जो होती हैं, ये सभी चीज़ें आप उन्हें गिफ्ट में दे सकते हैं। और साथ ही एक बर्तन दे सकते हैं जिसमें वो बार बार खाना खाएंगी, तो यकीनन आपके जीवन के जो कष्ट हैं वो कम होते जाएंगे, भाग्य में वृद्धि होगी। और यदि आप चाहें तो आपको दक्षिणा के रूप में कोई सा भी फल दे सकते हैं, और उनसे कहिएगा कि माँ आपका स्वागत है, आप फिर हमारे घर आएँ, हम पर कृपा बरसाएं। और जो बालक है उनको भी आप उपहार दें, एक गिफ्ट दें। वो हनुमान जी का रूप है तो उनको लड़की के जैसा ही कोई उपहार दें, गिफ्ट दें। आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, सभी समस्याएं दूर होंगी, और आप एक खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। आपके जीवन में जितने भी संकट होंगे वो दूर होंगे।
पूरे साल आपके घर में सकारात्मकता बनी रहेगी। अगर आपके काम पूरे ना हो पाते हों, यानी कि आपके घर में घोर से घोर अगर दरिद्रता आपके घर में थी तो वो दूर हो जाएगी। तो दोस्तों हमने आपको बताए हैं नवरात्र के दिनों में किए जाने वाले कामों के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपको नवरात्र का फ़ायदा उठाना है। आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखें, जय शनिदेव जरूर लिखें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।